वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था अवकलन का अनुप्रयोग। तो आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी का जो हमारा सेक्शन चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि मैथ का जो अवकलन का अनुप्रयोग चैप्टर होता है ये आपका बहुत टफ होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सकें। तो आइए इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। तो अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में स्पेशल बैच के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी ताकि आप वीडियो में देखकर समझ सके कि इसमें पढ़ाई कैसे होनी है। आप फ्यूचर जोन एकेडमी चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इसकी एक वीडियो पड़ी है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो उस वीडियो को आप देखकर समझ जाएंगे कि ऑनलाइन फ्यूचर जोन एकेडमी की बैच में स्पेशल बैच में कैसे पढ़ाई हो रही है। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, बार बार क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा आपकी क्या होती है तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, अभिलंब और दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज और कल दोनों दिनों में ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम स्पर्श रेखा लेकर चलते हैं। स्पर्श रेखा आपकी प्रवणता dy/dx और m बराबर dy/dx। प्रवणता जो भी होगी ना, आपको अवकलन निकाल के उसमें जो बिंदु दिया होगा वो रखकर निकल जाएगी। और जो आपकी जो समीकरण होगी वो समीकरण कैसे निकलेगी, समीकरण आपको क्या करना है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 वाला फॉर्मेट यूज करना है। इस फॉर्मेट में रखकर आपकी समीकरण निकल जाएगी। बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा, m बराबर 10 यानी ये कौन पूछा जाएगा। तो आप कौन कैसे बताएंगे, तो आप यहाँ पर से निकाल कर बता सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के द्वारा से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, वक्र y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x उस बिंदु को ज्ञात कीजिए फिर जहां पर x बराबर 4 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपको प्रवणता निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्या कर रहे हैं, दिया गया वक्र दे रखा y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x, आपको इसका अवकलन कर देना है और प्रवणता dy/dx x बराबर 4 पर हमने इसका अवकलन किया, ये रखा और x बराबर 4 रख दिया। तो 4 जैसे आप रखेंगे तो आपका देखिए ये 3 था, 3 ने x की पावर 4 थी तो 4 पावर आगे आ गई थी, x की पावर 3 रह जाएगी, माइनस आपका हो जाएगा 4। जैसे आप 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये 4 से 12 आपका यहाँ पर, 4 की पावर 3 आपका 64 हो जाएगा। तो 64 मैंने यहाँ पर रख दिया। 12 चौक 48 का 8 का 12 72 और आपका 4 76 हो जाएगा। ये आपका 768 मैंने 4 यानी 764 इसका क्या होगा, प्रवणता का मान होगा। आप इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x की पावर 3 प्लस 11 के उन बिंदुओं पर जहां x बराबर 2 और x बराबर -2 स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। आप लोग एक बात याद कीजिए, अगर आपकी दो रेखाएं समांतर हैं तो समांतर कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताएं क्या हो, समान हो। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रवणता निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं दिया गया वक्र। तो वक्र आपका कितना है, y बराबर 7x की पावर 3 प्लस 11। फिर आप इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। dy/dx आपका कितना होगा, 7 गुणा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 0। तो यानी 7 से 21x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, प्रवणता सॉरी का अभी क्या होगा, अवकलन हो गया। अब आपको क्या करना है, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो कितनी होगी, आपकी मैंने m1 मान ली और ये किसके बराबर मान ली, dy/dx के, और यहाँ पर x बराबर 2 रख देंगे। तो ये आप देखिए 21 गुणा 2 का वर्ग आपका कितना हो गया, 84। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -2 पर प्रवणता निकालेंगे। स्पर्श रेखा की सेम लिखेंगे, प्रवणता हो जाएगी वो कितनी होगी, m2 होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx और यहाँ पर x बराबर -2, आपको 21 गुणा यहाँ पर -2 का वर्ग कर देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2184 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्रवणताएं बराबर हैं तो हम लिख देंगे क्योंकि m1 बराबर m2 है, अतः ये क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। जो भी दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, समान होती है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से समझिए। स्पर्श रेखा में आपको करना क्या है, अगर समांतर कहता है तो प्रवणता निकलकर प्रवणता बराबर दिखा देनी है। और अगर आपको
लंबवत कहता है तो प्रवणताएं निकालकर दोनों की गुणा करके -1 के बराबर रख देनी है। लेकिन अभी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, पहले वक्र देखना है, फिर उसका अवकलन करके बिंदु रख देना है, और बिंदु रखने पर जो भी आपका मान आएगा वो आपकी क्या होगी, प्रवणता होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जिस पर y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष को काटते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर उसने क्या है, एक्स अक्ष को काटते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो फिर हम लिखते हैं वक्र, वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण क्या था, y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग एक बात याद रखिए, जब भी एक्स अक्ष को काटते हैं तो y बराबर 0 होगा। एक्स अक्ष पर y बराबर कितना होगा, 0। तो जब ये होगा तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर समीकरण में ध्यान दीजिए, 0 बराबर हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 माइनस एक्स, ये बराबर 0 की, x बराबर 0 होगा, या फिर x बराबर किसके होगा, 2 के। तो आपके दो बिंदु निकल गए हैं, दो बिंदु निकल गए हैं कि नहीं। अब आपको उसने पूछा है उन कोणों का ज्ञात कीजिए, मतलब कोण ज्ञात करने हैं आपको, क्या करने हैं, कोण। तो आपकी देखिए प्रवणता दो बनेगी। x बराबर 0 पर आपका dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 0 करना है, इसका अवकलन कर लेना। तो यहाँ पर आपका अवकलन हो जाएगा 2x का हो जाएगा, सॉरी कितना, पहले मैंने इसको किया है -2x इस इधर वाले का, फिर आप इसका कर लेते हैं 2 हो जाएगा। अब आप 0 का मान रखेंगे तो 0 रखेंगे तो आपका ये तो हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 2। तो फाइनली आपका मान कितना हो गया, 2। अब आपसे कोई पूछे कि कोण कितना हो, तो m बराबर आपका tan थीटा वाला फॉर्मेट होता है और बराबर इसका 2। तो थीटा का मान आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2। ये तो पहले वाला कोण होगा, थीटा मान कर लेते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरा भी मान निकाल सकते हैं, वो कब, जब 2 होगा। तो हम कर लेते हैं, इसका मान भी निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 2 पर dy अपॉन dx का मान निकालना है। x बराबर 2 पर अवकलन हमारा कितना था, माइनस का 2x और प्लस 2। जैसे आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाकर कितना बचेगा आपका, माइनस का। तो ये आपका मान हो जाएगा माइनस का 2। फिर आप क्या करेंगे, tan थीटा के बराबर रखेंगे। जब आप इसको tan थीटा के बराबर रखेंगे तो उसके बाद आपका ध्यान रखिए, देखिए अब मैं अभी इसी को सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जब आप इसको tan थीटा के बराबर रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे, tan थीटा के। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मान को, ये जो -2 था, मैंने इस मान को क्या करा, m बराबर tan थीटा बराबर -2 कर दिया। तो थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -2। ये आपका क्या हो गया, दोनों कोण ज्ञात हो गए। तो ऐसे उसने पूछा, जो भी पूछ रहा है हम वही बता रहे हैं। तो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिद्ध करे कि वक्र y बराबर बी ई की पावर माइनस एक्स बटे जिस बिंदु पर यानी y एक्स को काटता है उसका जो समीकरण होगा वो कितना होगा, x बटे y बटे b बराबर है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आपका पेपर में 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे वक्र का समीकरण। तो वक्र का समीकरण आपका कितना था, y बराबर बी ई की पावर माइनस एक्स बटे, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, y अक्ष का प्रतिच्छेद करते हैं। तो y अक्ष जहां पर काटेगा तो वहां पर x बराबर 0 होगा। y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0। तब हमारे पास देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, तब हमारे पास क्या होगा, तब dy अपॉन dx का मान याद कर लेते हैं, dy अपॉन dx। तो कितना होगा, dy अपॉन dx का मान कितना होगा, ये तो आपका b रहा। e की पावर का जिससे हम अवकलन करते हैं तो पहले तो वही रहता है, और जब पावर का करते हैं तो फिर आपका अलग हो जाता है। तो मैंने इसका माइनस एक्स बटे 1 का, तो माइनस 1 बटे हो जाएगा। और फाइनली आपका कितना हो गया, ये मान हो गया आपका बी ई की पावर माइनस एक्स बटे ए, और ये आपका ए मैंने यहाँ पर माइनस करके लिख दिया। ये आपकी क्या है, एक्स बराबर 0 पर प्रवणता निकालनी है। तो m का मान आपका कितना देगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और कहाँ पर एक्स बराबर 0 पर, तो माइनस बी बटे ए। और ये जो आपका है ई की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान हो जाता है 1। तो आपकी m का मान निकल गया माइनस बी बटे ए, प्रवणता निकल गई है। अब आपको दोनों बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो y एक्स पर x का मान आपका कितना होगा, 0। जब आपका x बराबर 0 है तो यहाँ पर है ना, जब x बराबर आपका 0 होगा तो y का मान कितना होगा, b e की पावर माइनस, तो यहाँ पर b e की पावर माइनस 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा, b e की पावर 0
और किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1, तो फाइनली आपका y का मान कितना होगा b होगा। अब आपका बिंदु हो गया x बराबर 0 और y बराबर b, यानी बिंदु क्या होगा 0 b पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। मैंने भी आपको बताया था, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है y1 x1 और m का मान निकालना। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो y1 का मान b है और m का मान माइनस b बटे a है, और x माइनस इसका मान कितना है आपका 0। अब आप क्या करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, हम इस मान को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका मान हो जाएगा ए वाई और इसका मान कितना हो जाएगा ए बी और इसका मान माइनस का हो जाएगा बी एक्स। इसको इधर लीजिए, ये आपका हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। मैं इसको वापस ले आऊँ, आप इसको ए बी से भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स बट्टे ये हो जाएगा वाई बट्टे बी बराबर कितना हो जाएगा ए। तो आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, तो ये आप क्या करना चाह रहे थे, सिद्ध करना चाह रहे थे, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो कॉन्सेप्ट के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा और ये क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आइए ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आपका टफ सा बन रहा है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, पहले आपको क्या करना है, वक्र का समीकरण लिख लेना है, फिर आपको y x पर क्या होगा, आपको x बराबर 0, क्योंकि उसने बोला है y x पर प्रतिच्छेद करता है, तो y x पर आप क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेंगे। x बराबर 0 रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप x बराबर 0 रखने के बाद आप लोग है ना यहाँ पर dy अपॉन dx निकाल कर यहाँ पर x का मान 0 रखकर m का मान निकाल लेंगे। m का मान निकालने पर फिर आप y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर बिंदु आप तैयार कर लेंगे। बिंदु तैयार करने के बाद आपको समीकरण याद रखना है, किसका, स्पर्श रेखा का ज्ञात करने का। तो आप इसको मान को यहाँ पर रखकर इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, x बराबर कोस थीटा y बराबर साइन थीटा पर थीटा बराबर पाई बटा 4 पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया है, क्वेश्चन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोगों को बस एक बात ध्यान देनी है, वो क्या है, आपको फॉर्मेट देखना है। अगर आपके फॉर्मेट याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हल हो जाएगा। अगर आपका फॉर्मेट नहीं है तो आप यकीन मानिए आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेता हूँ, सोल्यूशन लिख लिया। उसके बाद देखते हैं, पहले फिर आप क्या करेंगे, x बराबर आपका कितना दिया है कोस थीटा, फिर आपका y बराबर कितना दिया है साइन थीटा। तो यहाँ पर आप है ना x बराबर थीटा का मान रख लेंगे, तो कोस कितना हो जाएगा पाई बटे 4 और y का मान कितना हो जाएगा साइन पाई बटे 4। तो जब आप कोस 45 का मान निकालेंगे तो कितना होगा 1/√2 और इसका मान भी कितना होगा 1/√2। तो पहले मैंने एक्स वाई बिंदु निकाल लिया। एक्स वाई बिंदु हमारा पास कितना हो गया 1/√2 1/√2, ये आपका क्या निकल गया, बिंदु निकल गया। क्लियर बात। तो बिंदु निकलने के बाद आपको क्या करना है, आपको अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन प्रवणता m बराबर आपका कितना होगा dy अपॉन dx होगा और dy अपॉन dt डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा से हम इसको निकाल लेंगे। पहले dy अपॉन डी थीटा का मान यहाँ से देखिए, साइन थीटा का अवकलन कितना होता है कोस थीटा, और ये आपका कितना होता है माइनस का साइन थीटा, और फाइनली आपका कितना हो गया माइनस का कोस थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको है ना इस मान पर क्या करना है, m का मान निकालना था। तो आपको है ना यहाँ पर मान भी रख देना उस बिंदु का, यानी पाई बटे 4। पाई बटे 4 आप जैसे रखेंगे तो कोट पाई बटे 4 का मान कितना होता है माइनस का 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 1 गुणा -1, तो आपका फाइनली कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका m का मान आ गया है -1। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये आपकी प्रवणता का समीकरण होता है। तो प्रवणता में जब आप इसको मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका 1/√2, क्योंकि y ये रहा x ये रहा और यहाँ पर -1 रख देंगे, ये आपका x माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपका हो जाएगा √2y -1 हो जाएगा माइनस x, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा +1। मैंने क्या किया, √2 से सब में मल्टीप्लाई कर दी और हर बैलेंस करके हटा दिए। तो ये आपका हो जाएगा √2y प्लस ये आपका उधर से हो जाएगा √2x और बराबर आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2।
ये कितना जाएगा, 1 और 1 आपका हो जाएगा 2। जब आप इसको भाग देंगे किससे, √2 से, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस एक्स, इधर आपका बच जाएगा √2। तो फाइनल ये आपका क्या होगा, स्पर्शरेखा का समीकरण होगा। और आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। ओके, आप लोग समझ गए हो कि फॉर्मेट आपका कैसे बन रहा है और आप इसको कैसे हल कर रहे हैं। तो आगे बढ़े, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।